नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल। आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, चांदी 73,400 का एक लेवल बताया था आपको, वो दिखा भी देता हूँ। वो लेवल अचीव होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट वहीं से एक रिवर्स लिया। आने वाले दिनों में क्या डायरेक्शन देखने को मिलेगी, मंडे से वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। सबसे पहले बात करें इंटरनेशनल मार्केट में $23, $23.5 का लेवल दिया था, वो अचीव हो गया। और इंडियन मार्केट में दिया था आपको 73,398, 75,100। 73,398 का लेवल भी बाजार में अचीव होता हुआ दिखाई दिया। वो 73,441 के आसपास से घूमा, 73,400 के आसपास से। तो उसी लेवल से आपने रिवर्स देखा, नीचे आया फिर ऊपर चला। अब आने वाले दिनों में समझ लीजिए, सबसे पहले तो आप न्यूज देखो, बाजार में जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है वो बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। जो युद्ध चालू हुआ था, शुरू हुआ था, थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार कुछ ना कुछ टेंशनें बढ़ती जा रही हैं और गोल्ड सिल्वर में तेजी बढ़ती जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट हो सकता है आने वाले दिनों में और तेज हो जाए, अपने हाई भी क्रॉस कर दे। बट ये तेजी कहां तक जाएगी, समझने की बात यह है, जिन लोगों ने खरीद लिया है खरीद के होल्ड कर सकते हैं। अपने रिस्क के अनुसार मल्टीपल लॉट में काम करें तो प्रॉफिट बुक करें, और विदाउट स्टॉप लॉस फ्यूचर में अगर नेगेटिव पोजीशन है तो विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम ना करें। अब समझने की बात यह है, ये एक जो डिप लगाई आप देखो, एक सपोर्ट भी था, यहां से बाजार फॉल आया, फिर यहीं से एक सपोर्ट लिया, अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ, फिर सपोर्ट लेके उठ रहा है 72,500 से। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की, फिर बात करेंगे इंटरनेशनल चांदी। जो लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके मार्केट। इसको चार्ट को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, बड़ी पिक्चर भी आपके सामने क्लियर हो जाए। आप देखो एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है 69,000 पे, मैंने लिख रखा है 69,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। पहले मंदी के लेवल्स की बात कर लेते हैं, फिर तेजी के लेवल्स पे भी आएंगे, आपको कहां खरीदना चाहिए बाजार को। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं तो ज्यादा पिक्चर आपको क्लियर होगी। एक सपोर्ट तो यहाँ पे पता लग गया 69,000, जहां से एक बाउंस लेके बाजार उठा है। तो मेजर सपोर्ट ये है 69 के, मैं इसे लिख देता हूँ। इसके बाद फिर एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है 69,700 के आसपास बाजार में, अच्छा सपोर्ट। ये मेजर सपोर्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूं, देखो जब बाजार गिरता है तो आप पैनिक होके बेचते हो, और इन्हीं सपोर्ट से बाजार कई बार बाउंस ले जाता है। कोई निगेटिव न्यूज आई, मान लो हल्का पड़ा, ठंडा पड़ा युद्ध, तो थोड़ा सा निगेटिव नीचे भी आ जाएगा। जैसे यूएस के कुछ 2 बंदों को छोड़ा कल हमास ने, तो उसके चलते क्या हुआ, क्रूड ऑयल में थोड़ी बिकवाली सी आई, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया। तो इन्हीं सब, बट युद्ध थोड़ा शांत हो गया, अभी युद्ध शांत नहीं हुआ, तो हो सकता थोड़ा सेलिंग प्रेशर बाजार अगले हफ्ते ले, तो आप ताकि खरीद सको। अब बाजार इस रेंज में एक कंसोलिडेट किया, आपने देखा इस रेंज में कंसोलिडेट किया। एक लाइन यहाँ से भी मैंने ड्रॉ कर रखी है, आप ध्यान से अगर देखें इस जगह से बाजार में ये लेवल बनता है 70,900 रुपीज का, 70,900 रुपए का ये लेवल बनता है। 70,900 रुपए का ये जो लेवल बन रहा है, एक सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट की तरह वर्क करेगा अगले हफ्ते के लिए। मैं इसे लिख देता हूं गुड सपोर्ट। उसके बाद एक सपोर्ट ये आ रहा है और फिर एक ये आ रहा है। ये लेवल्स आपके पास नोट होने चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हो। इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 72,050 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है, जहां पे मैंने ये डॉटेड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है इस रेंज में। 72,050 नोट कर लीजिए लेवल। बाजार अगर दोबारा मंडे को, ध्यान से सुनना, ये जो एक फॉल आया, इस जगह में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं इसके, बाजार अगर दोबारा 72,700 रुपए का लेवल ब्रेक करके नीचे उतरता है, या तो गैप डाउन ओपनिंग बाजार दे दे, इसलिए 72,750, तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर जरूर दिखा सकता, बट इसका मतलब ये नहीं मंदी स्टार्ट होगी। तो शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। तो बाजार दोबारा इस रेंज में आता हुआ हो सकता है आपको नजर आए 72,050 रुपए की तरफ। तो मोटा मोटा आपको 700 पॉइंट का तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। और अगर बाजार ये लेवल भी तोड़ देता है 72,050, तो और सेलिंग प्रेशर फिर बाजार में आपको आता हुआ दिखेगा
जो बाजार को ले जाएगा 70,900 और 69,700 रुपीज। बट साइकोलॉजिकल लेवल 70,000 का है, वो ब्रेकआउट भी हुआ था, आपको पता है कई बार इस जगह रेंज में बाजार घूमता रहा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ इस जगह। तो अभी फिलहाल के लिए 72,750 के नीचे वीकनेस थोड़ी देखने को मिल सकती है, जो 72,000 और 70,900 तक बाजार को ले जा सकती है। ये लेवल्स अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। नवंबर में एफओएमसी की मीटिंग भी है, उसके चलते भी अनसर्टेनिटी बाजार में ज्यादा है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल तो आपने देखा डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली, जिसके चलते आपने देखा गोल्ड सिल्वर में भी तेजी देखने को मिली। अब बात कर ले बाजार में तेजी के लेवल्स की। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपको बेटर पिक्चर क्लियर हो। तेजी बाजार में आपको कहां करनी चाहिए। बाजार ने जो क्लोजिंग दी है 72,900 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग दी। या तो बाजार इस रेंज के ऊपर निकले, ऐसे पॉज लेके गिरा बाजार 73,150 अहम लेवल बाजार के। इसके ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर जाता है प्रॉपर तरीके से तो ऊपर निकल जाएगा। मीडियम रिस्क और हाई भी ब्रेक करके निकले तो और सेफ हो जाएगा आपके लिए ऊपर चलना। आने वाले दिनों में बाजार यहां से कहां तक जाएगा। फर्स्ट लेवल तो बाजार में जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस लगभग 75,000 और 76,100 रुपए का। जो लोग छोटे पॉइंट्स में करना चाहते हैं ये लेवल ब्रेक करेगा तो 74,000 रुपीज का भी एक आपका लेवल बनेगा, साइकोलॉजिकल लेवल। बट एक अहम लेवल 75,000 रुपए का निकल के आता है, उसके बाद 76,100। अगर बाजार 76,100 भी अगले हफ्ते तोड़ देता है, मान लो ये लेवल भी ब्रेक कर देता है 76,100, तो कहां तक जाएगा। नेक्स्ट लेवल फिर बाजार में निकल के आ जाता है 78,000 रुपए का। जी हाँ, चांदी 78,000 रुपए भी जा सकती है अगर युद्ध बढ़ता हुआ आपको नजर आए। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो खरीदारी करें, डिप मिलती है तब खरीदारी करें बाजार में 72,000 या 70,900 के आसपास। कोई भी बाय और सेल की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, आप समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। तो अपने रिस्क के अनुसार बाय पोजीशन बनाए या सेल पोजीशन बनाए। अब ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर की तरफ 73,400 ब्रेक करेगा, 74,000, 75,000, 76,100 इंपॉर्टेंट हर्डल है बाजार के लिए। ये क्रॉस करेगा, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए आधा घंटा तब ये 78,000 है। अदरवाइज रिवर्सल आपको कहां से मिल सकते हैं। एक रिवर्सल लेवल मुझे ये फाइंड आउट हुआ, रिवर्सल मेरे अकॉर्डिंग ये है, यहाँ से हो सकता है यहाँ तक आए फिर दोबारा नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, रिवर्सल ले वहां से। अब बात करें इंटरनेशनल चांदी की। इंटरनेशनल चांदी पे चलने से पहले जो लोग कमोडिटी में मास्टरी करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जिसमें आप डेटा, न्यूज, इन्वेंट्री एनालिसिस पूरी नॉलेज मिलती है आपको और साथ में मिलता है प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चांदी में भी, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, इसमें भी बुलिश ट्रेंड बाजार में इंटैक्ट है। 2 आवर्स के चार्ट पे भी पहले लेके चलता हूं तो ताकि 2 आवर्स के चार्ट पे आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। एक बाजार में जो एक फॉल आया था, अगर आप देखें यहाँ से फॉल आया था लगभग इस जगह से, तो बाजार वहीं पे आके चिपक गया लगभग उस जगह, ये लेवल नहीं क्रॉस कर पाया और इस फॉल के आने के बाद कंसोलिडेट हुआ काफी दिन। उसके बाद एक रेंज पकड़ी, हायर ट्रेंड अप ट्रेंड में आ चुका प्रॉपर तरीके से, हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड ये पता मुझे लग रहा है यहाँ से। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ कर रखी है तो 15 मिनट पे आ रही है लगातार बाजार नीचे की तरफ। जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है टूटेगा भी तो $23 तक बाजार आएगा। इस चार्ट को आप देख के ट्रेड अगर MCX पे करते हो तो बड़ा पैसा आप बना सकते हो, क्योंकि इसी के बेसिस पे प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं। ये चार्ट कौन सा है? ये है XAG USD का चार्ट है, जिसे आप स्पॉट सिल्वर भी बोलते हैं, स्पॉट सिल्वर। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजी के बाजार की, क्योंकि बाजार तो वैसे भी तेजी में आपको पता है कहां तक जाएगा कहां तक नहीं जाएगा बाजार, उस पर बात कर लेते हैं। देखो ये जो एक करेक्शन आया बाजार में, ये प्रॉफिट बुकिंग है जस्ट। बाजार ओवरऑल अप ट्रेंड में, एक लो बाजार में ये लगा हुआ है, आपको पता है, एक लो बाजार में ये लगा हुआ है, एक लो बाजार में ये लगा हुआ है।
तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 22.67 सेंट्स के आसपास का। उसके बाद एक ये है और एक ये है। बाजार में इस जगह पॉज लिया है, बाजार मल्टीपल टाइम आप देखो इस जगह कंसोलिडेट भी किया, ठीक है। ये लेवल है, तो वो लेवल आपका $23 अप्रोक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जो हमने 2 आवर पे ट्रेंड लाइन लगाई, लोअर ट्रेंड लाइन, उसका भी लेवल यही बनेगा। तो बाजार आपको $23 के आसपास बुलिश मोमेंटम, बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो पैसा आप बना सकते हो। बाय साइड पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगा के करें, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ से पलट सकता है अगर डिप मिलती है तो। ऊपर की तरफ लेवल दोबारा आपको देखने को मिल सकते हैं 23.50, $24, $25। ये लेवल आने वाले दिनों में हो सकता है देखने को आपको मिल जाए अगले हफ्ते। अब बात कर लेते हैं मंदी के लेवल्स की। बाजार में मंदी कहां से स्टार्ट हो सकती है और बाजार को कहां तक ले जा सकती है। देखो, बाजार में अगर स्कैल्पिंग करनी है तो इस लेवल के नीचे कर सकते हो, 23.20 के नीचे शॉर्ट साइड पोजीशन, बस इतने लेवल के लिए। बहुत बड़ी मंदी की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही जब तक कि बाजार $23 को ब्रेक ना कर दे। $23 को ब्रेक करके 22.67 और 22.67 के नीचे, हाँ ये समझ में आएगा फिर कि जो युद्ध चल रहा था कुछ ना कुछ ठंडा पड़ता नजर आ रहा। अगर 22.67 से नीचे दोबारा उतरा चांदी तो बाजार में अगर स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग आप इस रेंज में स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 23.20 से यहाँ पे शॉर्ट साइड। अगर आपको बेयरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका $23 और इसके नीचे 22.67 रहेगा। बट बाजार अगर इसको भी तोड़ देता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बाजार का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा, 22.67। ये आपने देखा इस रेंज में घूमा बाजार, काफी समय टाइम स्पेंड किया बाजार ने। उसके बाद इस रेंज को निकाल के एक बड़ी रैली दिखाई, तो दोबारा अगर यहाँ पे इस रेंज में आता है और इस रेंज को भी पार निकाल देता है, नीचे चलना स्टार्ट है, तो थोड़ा फिर चांदी में हो सकता है सेलिंग प्रेशर बने हायर टाइम फ्रेम पे, तो चांदी को दोबारा फिर ले जा सकता है 22। इतने सारे सिनेरियो में यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, न्यूज क्या आ रही है उस टाइम पे मैं वीडियो बनाने नहीं बैठाऊंगा, आपको पता होना चाहिए क्या सिनेरियो बनेगा, ठीक है। तो 22.67 के नीचे फिर 22 और फिर 21.10 सेंट्स भी आपको चलता हुआ नजर आ सकती है चांदी। आपको क्या लगता है चांदी आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन चलेगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.